हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो बच्चों यहां पर हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड है 7 इंटू √5 और थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि बच्चों हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रूव किया, तो उसी प्रोसीजर से उसी वे में हम इन सारे नंबर्स को भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। चलो इसका जो सॉल्यूशन है स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पिक करते हैं। और बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा देखो क्या है 1/√2। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा है। अब यहां पर हम लेट करते हैं कि लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी लेट किया था, इज ए रैशनल नंबर। और अगर बच्चों 1/√2 हमारा रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा कि a/b के इक्वल होगा। देयरफॉर 1/√2 दिस इज इक्वल टू a/b। और बच्चों यहां पर हम रेफरेंस भी लिख देंगे कि हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम numbers and b not equal to 0 and b not equal to 0। ठीक है। अब बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में √y नंबर को अलोन रखना होता है। तो यहां पर ही बच्चों हम कर सकते हैं। और यहां पर हम कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि √2/1 मैंने इसको उल्टा दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में भी मैंने इसको उल्टा दिया, ये बन गया b/a। अगर हमने इसको उल्टाना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो हमें साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर दोनों तरफ करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है √2/1, तो यहाँ से मैं 1 को हटा सकता हूँ, क्योंकि √2/1 भी हमारा √2 के इक्वल ही होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो √y नंबर है √2 वो अलोन हो गया। और इन राइट हैंड साइड हमारे पास देखो क्या बन गया b/a। अब बच्चों यहाँ पर देखें b और a हमारे को प्राइम नंबर्स थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले क्वेश्चंस में भी कि a और b हमारे दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से। ठीक है, और इंटीजर्स का रेशो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो अगर a और b हमारे रैशनल नंबर हैं तो जाहिर बात है बच्चों की b/a भी तो हमारा रैशनल नंबर होगा। मान के चलो कि a हमारा 3 है और b हमारा 4 है, तो 3/4 अगर हमारा रैशनल नंबर है तो यहाँ पर 4/3 भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा, अगर इसको मैंने उल्टा दिया। तो बच्चों यहाँ पर b/a भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया रफ पार्ट, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब बच्चों वो जो लाइंस हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है। लाइंस बच्चों हमने क्या यहाँ पर क्या लिखनी है, इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर लूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेयर b/a इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, b/a हमारा रैशनल नंबर है। और बच्चों ये रैशनल नंबर क्यों है, बिकॉज a and b आर इंटीजर्स, a and b आर इंटीजर्स। और बच्चों b/a जो हमारा है वो √2 के इक्वल है। अगर b/a रैशनल नंबर होगा तो √2 भी रैशनल नंबर होगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर ड्यू टू दिस √2 is a rational number। तो बच्चों
अब देखिए जो अंडर रूट वाई नंबर है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था और इसको हमने अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर भी प्रूव किया था, तो वहाँ से हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। लेकिन मैंने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं तो टाइम ज़ाया ना करके, टाइम वेस्ट ना करके मैं वहीं से रेफरेंस का ले सकता हूं। लेकिन आपने एग्जाम में अगर इतना क्वेश्चन आपको आ जाए तो सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू टू दिस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बट वी नो डैट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों जो हमने अज्यूम किया था इरेशनल नंबर, जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग हुई, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और बच्चों हमने क्या अज्यूम किया था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स हैं, तो वही जो पिछले क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे हैं वही चीजें हम यहां पर लिख देंगे। हेयर ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। अगर ए और बी हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं है तो बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 जिसको हमने रैशनल नंबर लेट किया था वो रैशनल नंबर नहीं है, तो लिखेंगे हेंस 1/√2। अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने आपको एक्चुअली पिछले क्वेश्चंस में आपको बताने के लिए कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है तो आपको मैंने यहाँ पर लाइन लिखी थी, ठीक है, आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ये लाइन लिखने के बाद कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेयर ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम नंबर्स, इसके बाद आप लिख सकते हो कि हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हो। और बच्चों एक बात और आती है कि यहाँ पर देखो मैं लेके चल रहा हूँ अंडर√2 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आपने यहाँ तक तो लिखा अंडर√2, तो यहाँ पर आपने 1/√2 क्यों लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हेंस अंडर√2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम अंडर√2 को ही लेके चल रहे हैं, आगे प्रोसीड करते चल रहे हैं, इरेशनल नंबर। देयरफॉर फिर लिख देंगे, देखें ये लाइन हमने यहाँ पर लिख दी, हेंस अंडर√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो साथ में हम लिख देंगे देयरफॉर 1/√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अगर अंडर√2 हमारा इरेशनल नंबर होगा तो उसका जो रेसिप्रोकल है 1/√2 वो भी तो हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर अंडर√2 हमारा इरेशनल नंबर है तो बेशक इरेशनल नंबर को हम ऊपर लिख दें एज अ न्यूमिनेटर, या फिर इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर दें बच्चों, ठीक है, 1/√2 कर दें, तो बच्चों फिर भी ये इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगी। ये नहीं कि ये एक्चुअली रैशनल नंबर बन जाएगा अगर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए अंडर√2 अगर हमारा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है तो 1/√2 भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। और बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। और बच्चों सेकंड पार्ट देखो हमारा क्या है, 7/5, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पर इसको लेट करना है कि लेट 7/5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये नंबर a/b के इक्वल होगा। 7/5 दिस इज इक्वल टू a/b, और a और b हमारे यहां पर क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स। हेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स, and b not equal to 0,
एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने √5 को अलोन रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम रख लेते हैं √5 दिस इज इक्वल टू 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 7b हमारा बन जाएगा और ये हमारी एक फॉर्म बन गई। अब देखें हमने क्या करना है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ लाइंस हमने यहाँ पर लिखनी है कि हेयर a/7b a/7b इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। और बच्चों ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर a और b हमारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स। और बच्चों उसके बाद देखें ये रैशनल नंबर है तो ये भी होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्यू टू दिस, देयरफॉर ड्यू टू दिस √5 is a rational number। बट बच्चों हमने यहां पर प्रूफ किया हुआ है पीछे कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे बट वी नो दैट √5 is an irrational नंबर। अगर बच्चों √5 हमारा इरेशनल नंबर है तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर बच्चों हमारी अजम्पशन रॉन्ग हुई तो हमने क्या अज्यूम किया था कि ए और बी हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, तो वो कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। हेयर A and B are not co-prime numbers, are not co-prime numbers। अगर बच्चों A और B हमारे co-prime numbers नहीं होंगे तो हमारा जो नंबर गिवन है हमें 7/5 वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। हैंस 7/5 is an irrational number, irrational number। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन की वैसे हमने करने हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, मैं यहाँ पर साथ साथ आपको करवा देता हूँ, ठीक है, इसको कुछ रब करके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारा है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। थर्ड पार्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे बच्चों कि कितना 6 + √2। ओके, ये हमारा बन जाएगा। यहां पर भी आ जाएगा हमारा कितना 6 + √2, 6 + √2। लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। और बच्चों यहां पर भी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा इस नंबर के हिसाब से, तो यहां पर हमारा देखो क्या बन जाएगा, हम यहां लिखेंगे देयरफॉर 6 + √2 दिस इज इक्वल टू a/b। और यहाँ पर हेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको अलोन रख लेंगे √2 को, तो ये हमारा बन जाएगा a/b -6। और इसको अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो ये हमारा बन जाएगा दिस इज इक्वल टू a -6b/b। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया √2 दिस इज इक्वल टू a -6b/b। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा राइट हैंड साइड आया है तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a और b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो a -6b/b इज ए रैशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। ड्यू टू दिस जो ये √2 इसके इक्वल है, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा बच्चों। देयरफॉर ड्यू टू दिस √2 इज अ रैशनल नंबर। और अगर बच्चों देखें यहाँ में पता है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी प्रूव भी किया था, जैसे कि हमने 1/√2 वाले को प्रूव किया था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था √2 में पहले, तो वहाँ से में इसका रेफरेंस हम ले सकते हैं। बट वी नो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर।
देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हियर ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम नंबर। तो अगर ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो जो गिवन नंबर हमारे पास है 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो ये तीनों पार्ट्स हैं समझ आए होंगे। देखें सारा हमने वैसे ही किया है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं थी, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं और एग्जांपल्स में मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी जोर देके आपको समझाया है कि कैसे हमने स्टेप्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, काफ़ी ईजी हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ आए होंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, साथ में ही हमारी जो ऐप है उस पर आप मैसेज करके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.